everyone, welcome to our channel Learn English with Zita. My name is Anamika. My dear friends, today we are going to study a beautiful topic and the name is of course how to multiply vocabulary. Vocab building is the most important aspect of learning English. So आज हम इसी एस्पेक्ट के ऊपर काम करेंगे. You know there are various techniques to improve your vocabulary, to improve your word power. So आज के टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे जरा एक नजर हो जाए उस पे. इजाजत है आप लोगों की? हाँ, आपने कहा थम्स अप. तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं. So today we are going to discuss how to multiply vocabulary. Vocabulary building is actually a process. ये एक दिन का काम नहीं है, लेकिन हाँ अगर इसी प्रोसेस में एक अच्छी टेक्निक्स जुड़ जाएं तो वो हमारी वर्ड पावर को डबल नहीं अनलिमिटेड कर देती हैं. तो आज हम उसी टेक्निक की बात करेंगे. एंड ऑफ कोर्स वी विल हैव एन इंट्रोडक्शन. ऑफ कोर्स आई विल टेल यू how to multiply it. Secondly, we are also going to learn some ways to multiply vocabulary. vocab को कैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 हम इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेंगे अपनी वर्ड पावर में आज. ठीक है, तो बने रहिएगा, लास्ट तक सेशन को आप लोगों ने देखना है और हाँ सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर पसंद आए तो. ठीक है, और हम आज जो फोकस करेंगे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट. डू यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज एटिमोलॉजी. व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन? एटिमोलॉजी. सो वी आर गोइंग टू एक्चुअली फोकस ऑन एटिमोलॉजी. तो फटाफट हम देखेंगे आज कि ये क्या है. वैसे टेक्निक्स और भी हैं, अभी आपको बताएंगे. एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू really do some assignments also. बिना असाइनमेंट के क्लास का कंप्लीशन नहीं मानती मैं, क्योंकि अगर आपने होमवर्क करके नहीं दिया तो आपने मेरी क्लास अच्छे से अटेंड नहीं करी. सो असाइनमेंट लेके जाएंगे और उसको कमेंट सेक्शन में बाद में जरूर बताइएगा. ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए. So in introduction we would love to tell you that there are various techniques of multiplying your vocabulary. vocab building एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपनी सिर्फ मेमोरी का ही काम नहीं है हमारा उसमें थोड़ा थोड़ा काम है डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी देखना. देख लेते हैं जैसे हाउ टू मल्टीप्लाई इट. हमने आपको कई बार बताया है और हमारे काफी वीडियोस भी हैं. द वे टू मल्टीप्लाई vocabulary is through etymology. Today we are going to focus more on etymology. Then we also have mnemonics. Now remember one thing, इसका M silent होता है and then we pronounce it with this mnemonics, right? mnemonics होता क्या है अभी बताते हैं, ठहरिए थोड़ा और तीसरी टेक्निक भी जान लीजिए vocab को मल्टीप्लाई करने की. These are word clusters. word clusters actually कई तरीके से हम कर सकते हैं. ठीक है, तो हम जब अपना तीसरा पार्ट करेंगे उसमें वर्ड क्लस्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे. तो आप उस तीसरे पार्ट का इंतजार करिए और हम शुरू करते हैं एटिमोलॉजी के साथ. लेट अस स्टार्ट आवर क्लास. व्हाट इज एटिमोलॉजी? My dear friends, etymology is a technique of coining words. If I say it is a technique of coining words means it is a technique of multiplying words, and we do not just study like this कि it is going in this form. It can go in any form, कहीं भी कैसा भी word, क्योंकि एटिमॉन इसमें मिलेगा आपको. मुझे नहीं पता क्या है, क्या आपको मालूम है what is एटिमॉन? Let us see. एटिमॉन इसमें जो होता है वो होता है रूट. कैसे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें कोई वर्ड मिलता है, when we get a word, right? तो वर्ड के अंदर हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं. वर्ड में एक रूट मिलेगी, रूट मतलब एटिमॉन मिलेगा. अब इस रूट के भी कुछ पार्ट्स आपको मिलेंगे जैसे अफिक्स एंड ऑफ कोर्स अफिक्स में ही दो और पार्ट्स मिल जाते हैं. दे आर प्रीफिक्स और सफिक्स. थोड़ा एक्सप्लेन करो और अच्छे से तो देखो कैसे होता है. जब भी आपको कोई वर्ड मिलता है तो उस वर्ड के बीच में एक रूट मिलेगी आपको और उसी रूट को हम बोलते हैं एटिमॉन. बायो में हमने पढ़ा है ना एटिमॉन क्या होती हैं? रूट्स होती हैं. तो एक शब्द रूट से मिलता है. मैं भी आपको पूरा करके दिखाऊंगी, बने रहिएगा साथ में. उसी रूट के साथ अफिक्स होता है. अफिक्स का मतलब होता है अ मींस अटैच. अफिक्स का भी मतलब अटैच होता है. तो जब अटैच हो जाए कोई शब्द रूट से या तो पहले या फिर रूट के बाद में, तो रूट हुआ सेंटर में, प्रीफिक्स मींस पहले लगने वाला, प्री मींस बिफोर,
एंड फिक्स मीन्स अटैच, राइट, एंड फिक्स का मतलब है अटैच, सफिक्स में सब का मतलब होता है आफ्टर, यू नो, सब मीन्स आफ्टर एंड फिक्स मीन्स अटैच। तो जो वर्ड रूट के बाद लगे वो होता है सफिक्स, जो वर्ड रूट से पहले लगे वो होता है प्रीफिक्स, राइट, प्री मतलब है ही पहले। सो लेट अस सी प्रीफिक्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, एंटी, डिस, मिस, ओमनी, दीज आर सिंपली एग्जाम्पल्स, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। एंड वी हैव द वर्ड विद सफिक्स ऑल्सो, सफिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक वर्ड के बाद में IST लग सकता है, वी हैव ABLE, वी हैव IBLE, वी हैव LESS, got it? So we can have a lot of suffixes like this, ये शब्द के बाद में लगता है। देखो IST से कोई वर्ड आपको मालूम है जो लास्ट में आए, मुझे जो सबसे पहला वर्ड रिकॉग्नाइज होता है वो था डेंटिस्ट, फ्लोरिस्ट, राइट। और बताइए कौन कौन से वर्ड्स हैं, मैंने तो आपको बता दिए। डू यू नो सम वर्ड्स? एंड मोर ओवर ये सफिक्सेस की भी कुछ अलग पहचान होती है कि IST, ER, OR जब लगता है तो वो पर्सन सफिक्स कहलाए जाते हैं, जैसे डॉक्टर या टीचर एंड डेंटिस्ट जो मैंने आपको बताया IST, ER, OR, तो ये सफिक्सेस से पहचाना जाता है। और ये देखो ये तो बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि अप्रोप्रिएट, मिसअप्रोप्रिएट या सैटिस्फाइड, डिससैटिस्फाइड, तो ये जब लग जाते हैं तो वर्ड को थोड़ा सा नेगेटिव शेड दे देते हैं। सो दीज आर ऑल योर सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए CC, क्रिस्टल क्लियर। अब मैं आपको बताऊंगी अपनी टेक्निक का किस तरीके से हम यूज करते हैं एटिमोलॉजी का। तो आज जो हम पहला एटिमोन करने जा रहे हैं, द एटिमोन दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज मैल। मैल मैल मैल, माल नहीं है ये। डोंट गेट कंफ्यूज विद MAL, इट इज नॉट अ माल, इट इज मैल। मैल का मतलब क्या होता है? मैल देखो, मैल वैसे भी बहुत बुरा होता है, मन का मैल या तन का मैल, राइट। सो मैल एक्चुअली मीन्स बैड और evil, राइट। evil से देखो याद आता है ना, evil स्पिरिट, जो बुरी आत्माएं होती हैं, इसको ऐसे याद रखना। सो मैल मीन्स बैड, राइट। So let's just see how many words do we find with mal. आपको मालूम है कुछ words mal के? तो जल्दी जल्दी मुझे बताते जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए खजाने में से थोड़े से words लेके आई हूँ। So my first word would be malign. What is malign? What is malign? Malign का मतलब होता है किसी के ऊपर, किसी की छवि को खराब करना। To cast aspersion, मतलब कि किसी की जो भी छवि है उसको धूमिल करना। एक बहुत अच्छा वर्ड इसमें निकल के आता है मड स्लिंगिंग, कीचड़ उछालना। आई होप यू आर एबल टू ग्रास्प इट। समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत अच्छा। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक भी करो और शेयर भी करो, ठीक है। सो malign मीन्स डिफेम, फेम मीन्स प्रसिद्धि। डी लग गया, ये क्या हुआ? डी, ये हुआ प्रीफिक्स। देखो मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ शब्द जो शब्द से पहले लग जाते हैं, सो दीज आर प्रीफिक्स। सो इसका एक मतलब हुआ malign का, MAL मिला ना आपको, बैड। सो डी फेम, फेम को और खराब कर देना, प्रसिद्धि को बिल्कुल खराब कर देना, मीन्स किसी की छवि को बिल्कुल नुकसान पहुंचाना, उसको बदनाम करना। सो वी हैव डिफेम, derogate, of course, देखो आपको बहुत बढ़िया वर्ड्स मिलेंगे। slander, smear. I have given you some words out of the whole lot, right? So, मैंने आपसे शुरू में बात करी थी कि वर्ड को मल्टीप्लाई करने की 3 टेक्निक्स होती हैं। क्या आपको मालूम है? डू यू नो? पहली मैंने आपको एटिमोलॉजी में आपको करा ही रही हूँ। दूसरी है निमोनिक्स, राइट। निमोनिक्स क्या होते हैं? निमोनिक्स वैसे मैं अलग से आपको पार्ट 2 कराऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अभी के लिए ये जान लो कि शब्दों के साथ थोड़ा सा खेलना, उसको मजाक मजाक में सीख लेना, उसको बोला जाता है निमोनिक्स। जैसे कि देखो मलाइन, लाइन, लाइन आपको सुनाई दे रहा है, तो अगर आप लाइन में लगे हुए हैं और कोई आदमी आए और झूठ मूठ आप पे आरोप लगाए कि आप ही ने लाइन तोड़ी है, यू आर एक्चुअली जंपिंग द लाइन, तो फिर आपको क्या लगेगा? बुरा लगेगा ना। और आप पे सारा ब्लेम लगाया जाए तो आप पे क्या होगा? आरोप लगेंगे। तो बस आप ऐसे ही कहिएगा, मैं लाइन में था फिर भी मलाइन हो गया, या
मेलाइन में था, फिर भी मेलाइन हो गया. मेलाइन मीन्स मेरे ऊपर आरोप लगे एंड दे डिफेम्ड मी, राइट. सो वी हैव दिस एज निमोनिक, राइट. हम किसी भी वर्ड का निमोनिक बना सकते हैं, राइट. माय सेकंड वर्ड विद मैल इज मेलाइज. कैन यू सी दिस मैल? Mal means bad or evil. Now, when you have malice, that means you have restlessness, N-E-S-S, uneasiness. Uneasiness means, easy means आसान, ease means आराम, या stand at ease हम ऐसे बोलते हैं ना, take it easy, right? तो ease means बहुत आराम आना. So, but यहाँ पे uneasiness का मतलब होता है जब अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है, you don't feel good about something. there is some kind of एक अजीब सी फीलिंग होती है, अच्छी फीलिंग नहीं होती है, बैड फीलिंग होती है. सो दैट इज मलाइस, रेस्टलेसनेस, अनईजीनेस और मेलनकली. नाउ दिस इज एन एक्सेप्शन टू इट. MEL, वैसे MEL होता है स्वीट. MEL इज स्वीट, राइट. But this word is exception because यहाँ पे melancholy का मतलब है बुरा, bad, right? जब आप sad होते हैं, depressed होते हैं, then we use this word melancholy, right? So there was a melancholy in the whole atmosphere or environment. जब when there is something bad that happens, then we have this, right? So this is mel means sweet. इसी से एक और बहुत अच्छा word मुझे याद आ गया, melodious, yeah? When you hear some voice, जब किसी की आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है, मीठी मीठी आवाज़ होती है, so we say melodious. His voice or her voice is melodious. So M से बहुत सारे words हैं, अभी और बताऊंगी MEL से, right? But अभी के लिए this is one. Now we have another word with mal. जल्दी जल्दी आप भी बताइए भाई साथ में. Malady, malady, malady means कि when your day is not good, that is malady. Yeah, it is not melody. Mind the pronunciation. The word is malady. When the day becomes bad, it is malady. So we have, this is malady and this is melody. Melody means मीठा, right? So something that is sweet. Melody खाओ, खुद जान जाओ. Melody chocolate इतनी chocolatey, मीठी है ना, अच्छी. That is why we say that. But malady is different and melody is different. Malady means illness, ailment, disease. देखो ये भी बहुत अच्छा वर्ड है. आपको यहाँ पे भी ease आया था, यहाँ भी ease आया. Ease means आराम, dis means no. तो बीमारी में क्या होता है, हमको बिल्कुल भी आराम नहीं आता है. That is why we have disease. You are not at ease. आपको आराम नहीं मिलता है. We have disease. And of course sickness, बीमारी. By the way, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि NESS जब किसी वर्ड के बाद लग जाता है तो वो वर्ड noun हो जाता है. नाउन के सिनोनिम्स नाउन होते हैं, एडजेक्टिव के सिनोनिम्स एडजेक्टिव और वर्ब के सिनोनिम्स वर्ब होते हैं. इस बात का आप ध्यान रखिएगा जब आप वोकैब पार्ट को अपनी बढ़ाएंगे, ठीक है. सो वी हैव मैलेडी, इलनेस, एलमेंट, डिजीज और सिकनेस. ये बहुत बढ़िया वर्ड्स हैं. एलमेंट, एलमेंट भी बीमारी होती है. इससे एक बहुत अच्छा मुझे सेंटेंस याद आया. तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है. इसकी बहुत अच्छी इंग्लिश होती है एंड इट सेज व्हाट एल्स यू. What ails you? आपको क्या परेशान कर रहा है? So we have what ails you. That's a very good one. So ailment, we can have this, right? Let's go ahead with another one, malignant. Now, malignant, it's a good word, but it is something that is very bad. How did I come to know? Because यहाँ पे mal है. समझ में आया आपको? So malignant का मतलब ही होता है malicious, evil या malevolent. ये बहुत बढ़िया वर्ड है. malevolent, volent का मतलब होता है फीलिंग और bad means, mal means bad, right? यही तो बताया है मैंने आपको. So जब हमें किसी के प्रति bad feelings होती हैं, बुरी feelings होती हैं, then we say malevolent और इसी से malicious भी बनता है. यहां से मुझे एक और वर्ड याद आया, मेलाफाइडे इंटेंशंस. बुरी भावना के साथ किया गया काम बोला जाता है मेलाफाइडे. या सो वी हैव मेलाफाइडे इंटेंशंस. ही हैड बुरी भावना, बुरी इंटेंशन, बुरे विचार से वो आया.
So he had malafide intentions. Hope so समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? अगर साथ साथ समझ में आ रहा है तो अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा, ठीक है? ये मुझे भी एक तरीके से आपका आई विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है. नेक्स्ट इज मैलेवोलेंट. देखो मैंने आपको यहाँ पे मैलेवोलेंट बताया, यहीं पे मैलेवोलेंट आ गया. मैंने कहा था ना बुरी भावना, दुर्भावना, राइट? सो वी हैव द वर्ड होस्टाइल. होस्टाइल बहुत अच्छा वर्ड है. होस्टाइल का मतलब ही होता है जो थोड़ा दुश्मनी से रिलेटेड है ना. होस्टाइल, होस्टाइल रिलेशंस. वी शुड नॉट हैव होस्टाइल रिलेशंस विद आवर नेबरिंग कंट्रीज. या सो होस्टाइल में जो दुश्मनी से भरे हुए हों, स्पाइटफुल, आग उगलते हुए. देन वी हैव विशस, बहुत ही बुरे. एंड maleficent. This is a very good word. So whatever you see here, इन सब में आप देखेंगे ये सारे वर्ड्स नेगेटिव शेड के हैं. क्यों? क्योंकि सब में मैल आ रहा है. और मैल का मतलब बार बार आपने किसी भी चीज को करना है तो बार बार करेंगे, बैड होता है. इसमें देखो यहाँ पे क्या है? डिसमल. Got it? एक मिला प्रीफिक्स, दूसरा मिला ये आपका रूट वर्ड MAL. So he was in a dismal mood. वो बहुत ही खराब मूड में था, बैड मूड में था, बैड. So we have gloomy, bleak, poor. इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, ये पुअर नहीं होता. Never pronounce it as poor. वॉवल साउंड के बाद RTD जब भी आ जाएगा वो आपका क्या होता है? प्रोनाउंस नहीं होगा. सो इसको पुअर बोलना आप, ठीक है? सो पुअर एंड पिटिएबल, बहुत ही दयनीय स्थिति. पिटी, आई पिटी यू, मुझे तुम्हें बहुत दया आ रही है. कभी कभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नोक झोंक में कहते हैं ना, मुझे तुम पे बहुत दया आ रही है, मेरे एग्जाम्स ओवर हो गए, तुम्हारे चल रहे, बहुत तरस आ रहा है. आई पिटी यू. या सो वी हैव दिस वर्ड पिटिएबल. Now look at this. ये बहुत बढ़िया चीजें हैं जो ये आप रूट वर्ड कर रहे हैं ना. समथिंग अमेजिंग जिसमें आपको अभी तो मैंने जस्ट गिवन यू हैंडफुल ऑफ वर्ड्स. व्हेन यू गो एंड यू सर्च, आप जब पढ़ोगे और आपके सामने ये वर्ड्स आएंगे ना, यू विल बी अमेज्ड टू सी एंड यू विल सी कि आप कितना ज्यादा उसमें कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो. तो मैल का मतलब था बुरा, तो फिर बुरे का अच्छा भी तो होता है. तो व्हाट इज दैट रूट? दैट इज बेने. इसको कैसे याद करोगे? बहनें बहुत अच्छी होती हैं, तो बेने गुड, याद रखिएगा. सो वी हैव गॉट दिस. आपको कुछ वर्ड आता है बेने से? या आपको कुछ वर्ड आता है? मेरा क्या फायदा है? फायदा, फायदा, फायदा. सो वी हैव द वर्ड बेनिफिट. सबसे आसान वर्ड मैं आपको बता रही हूँ शुरुआत करने के लिए. लेकिन यहां देखते हैं क्या है. सबसे पहले yes, we have a very good word. What is the pronunciation? Benign. So we eagerly wait for your benign presence. शादी के कार्ड में लिखा होता है. या सो benign का मतलब क्या है? आपको यहाँ पे बेन नजर आ रहा है. So we have gentle, kind, amiable and genial. Wow, genial is a very good word. Oh, he has a genial smile. Look at this child. She has a genial smile. राइट? जीनियल का भी मतलब होता है बहुत ही प्यारा. अच्छा, इसमें एक वर्ड आया है एमी. अभी पढ़ाऊंगी, साथ में बने रहना मेरे. राइट? लाइक और शेयर जरूर करिएगा क्लास को अगर अच्छी लग रही है तो. और जेंटल, एवरीबडी नोज व्हाट इज जेंटल एंड काइंड. ही इज काइंड हार्टेड. देखो हम इसको ऐसे मिला भी सकते हैं किसी वर्ड के साथ. सो वी हैव अनदर वर्ड विद बेने, दैट इज बेनेवोलेंट. चलो मैंने अभी आप सबको बताया था बेनेवोलेंट, अभी मैंने आपको मैलेवोलेंट बताया था. सो मैलेवोलेंट में तो मैंने आपको कहा था मैल मीन्स बैड, वोलेंट मीन्स फीलिंग. राइट? अब यहाँ पे आप मुझे बताइए, वोलेंट का मतलब मैंने आपको दे दिया फीलिंग. तो व्हाट इज बेने? ऑफ कोर्स गुड फीलिंग, किसी के बारे में, किसी के लिए या किसी के भी बारे में अच्छा सोचना. सो काइंड, वार्म हार्टेड, compassionate. Now look at this beautiful word. What is the pronunciation of this word? Compassionate. Yeah, you should meet people with compassion. Compassion becomes your noun, but compassionate. Yeah, compassionate touch. Now compassionate is explaining the quality of touch. That means it becomes your adjective. मैंने आपको पहले भी बताया है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. एग्जाम्स में खास तौर पे
आपको पार्ट ऑफ स्पीच का ध्यान रखना है। हमारी पिछली वीडियो जरूर चेक करिएगा पार्ट ऑफ स्पीच पे, आपको बहुत मजा आएगा, राइट? सो वी हैव दीज वर्ड्स, बेनिफिट, दैट आई टोल्ड यू, सबसे आसान वर्ड बेनिफिट। क्या है मेरा फायदा? दैट मीन्स एडवांटेज। नाउ दिस इज नॉट एडवांटेज, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। AGE जब किसी भी वर्ड के बाद में लगता है तो वो एज नहीं होता, इज बन जाता है। अलग से तो मैं पूछूंगी व्हाट्स योर एज, लाइक एज, व्हाट्स योर एज, लेकिन जब ये एज किसी के साथ जुड़ जाती है, एज नहीं इज हो जाता है। एडवांटेज, लगेज, कैबेज, रमेज, गॉट इट? खैर, रिवॉर्ड ऑल्सो, इट मीन्स रिवॉर्ड। एंड लेट्स सी अनदर वन, बेनिफैक्टर। नाउ व्हाट इज बेनिफैक्टर? मुझे तो नहीं पता, अरे भाई देख लेते हैं। वी हैव पेट्रन, प्रमोटर एंड सपोर्टर। लुक एट दिस। सो बेनिफैक्टर, दैट मीन्स अ सपोर्टर इज कॉल्ड एज बेनिफैक्टर, जो अच्छा अच्छा आपके बारे में सोचे, बढ़ाए चीजों को आगे करे, प्रमोटर। लेट्स सी अनदर वन, बेनेडिक्शन। नाउ दिस इज अ वेरी गुड वन। जैसे हर रिलीजन में होता है, हम अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं ना? तो आशीर्वाद लेते समय क्या है, बड़े हमें अच्छा अच्छा बोलते हैं, शाबाश, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, आपका अच्छा हो, बहुत सारे हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, बोलते हैं, देते हैं। बेनेडिक्शन, राइट? सो गुड, एंड डिक्ट का मतलब होता है टू स्पीक। इसीलिए मैम हमको क्या देती थी जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे? डिक्टेशन। और उसमें हमारे नंबर कितने अच्छे आते थे, क्योंकि हमें स्पेलिंग्स नहीं आती थी कुछ की, राइट? गॉट इट? सो वी हैव द वर्ड बेनेडिक्शन, गुड, स्पीक। जब अच्छा अच्छा हम लोगों के लिए बोले, ब्लेसिंग्स दे या आपको आशीर्वाद मिले, दैट इज कॉल्ड एज बेनेडिक्शन। लुक एट दिस वर्ड, राइट? सो ब्लेसिंग्स। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, मैंने आपसे भी पूछा था कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, आपको इसकी इंग्लिश आती है क्या? अगर आती है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, नहीं आती तो मैं बता देती हूँ आपको, रुके रहिएगा मेरे साथ, इसी रूट के बाद मैं आपको बताऊंगी, राइट? एंड देन वी हैव अनदर वन, दैट इज, या जस्ट अ मिनट, या वी हैव एमी। लेकिन चलिए, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो हमारा जो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की है उसको हम बोलते हैं, ये जो मे है, देखो वैसे मे मॉडल होता है, लेकिन मे को मैंने यहाँ पे ब्लेसिंग देने के लिए यूज किया है, राइट? परमिशन के लिए होता है, राइट? और प्रोबेबिलिटी के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ब्लेसिंग के लिए किया है। मे यू प्रोग्रेस, आप तरक्की करें, प्रोग्रेस, या इसीलिए प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है ना। मे यू प्रोग्रेस, दिन दुगनी रात चौगनी, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। रिमेंबर, एंड जो होता है वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है। अगर मुझे यहाँ पे एस लगा है तो मुझे यहाँ भी एस लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ग्रेट, लेट्स मूव ऑन टू एमी। एमी का मतलब होता है फ्रेंड। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, मैंने पहले में बताया था यहाँ पे एमिएबल, अभी जब मैं आपको बता रही थी, देन आई टोल्ड यू आई एम गोइंग टू डिस्कस एमी ऑल्सो। तो देखो, एमी का मतलब होता है फ्रेंड। फ्रेंड मीन्स ऑफ कोर्स एमिएबल, जो फ्रेंडली है, लोगों से मिले जुले, आसानी से घुल मिल जाए, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज एमिएबल, राइट? ABLE आ गया, ऑफ कोर्स इट इज एन एडजेक्टिव, रिमेंबर दिस। देन फ्रेंडली, LY लगा है पर ये एडवर्ब नहीं है, हर LY वाला वर्ड एडवर्ब नहीं होता। ये क्या बन गया आपका? एडजेक्टिव बन गया। जैसे मैनली, राइट? वी हैव गॉट दीज वर्ड्स, ये सब क्या है? ये हमारे एडजेक्टिव का काम करते हैं, LY होते हुए भी। एंड एफेबल, अफेक्शन से आया है, जब आप किसी के दोस्त बनते हैं तो यू गैदर एन अफेक्शन, सो दैट इज व्हाई वी हैव अ वर्ड एफेबल, राइट? And then we have a beautiful word amicable. What is amicable if you could tell me? Amicable का मतलब होता है cordial, harmonious. कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? कॉर्ड होती है जो हमारे मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट करती है, वो क्या होती है? कॉर्ड होती है। तो जब दिल से दिल के तार मिलते हैं, दोस्ती होती है, दैट मीन्स अच्छे रिलेशंस होते हैं। सो वी हैव द वर्ड कॉर्डियल। हारमोनियस, हारमोनियम में अगर सारे सुर अच्छे बजे तो मेलोडी होगी, और वो रिश्ते कैसे हो जाएंगे? हारमोनियस। यहीं से एक बहुत अच्छा वर्ड बन के आया है, हार्मनी। So, if there is peace and harmony in the country progresses, isn't it?
जब हमारे शहर में, गांव में, घर में, देश में एक हार्मनी होती है तो हर व्यक्ति और हर चीज आगे बढ़ती है. देयर इज प्रोग्रेस. या सो वी हैव दीज वंडरफुल वर्ड. देखिए हमने आपको समझाने की कोशिश करी है. कॉर्ड से और बहुत अच्छे बनते हैं. कॉर्ड का एक नेगेटिव वर्ड बनता है डिस्कॉर्डेंट. जस्ट टू टेल यू अबाउट दीज रूट्स. आप जो भी वर्ड देखोगे ना उसमें कोई ना कोई आपको रूट जरूर मिलेगी. आप भी बताइएगा आपको इन वर्ड्स में कौन सी रूट मिल रही है. ठीक है. नेक्स्ट इज एमिटी. ऑफ कोर्स एमिटी मीन्स फ्रेंडशिप. हार्मनी, आई टोल्ड यू हार्मोनियस. देखो ये एडजेक्टिव है और हार्मनी क्या बन गया, नाउन बन गया. राइट. एंड देन वी हैव अमीगो. अमीगो का मतलब होता है फ्रेंड और कंपेनियन, जो साथ दे अच्छे बुरे दोनों वक्त में. वो हमारा दोस्त. ही इज माई अमीगो. राइट. Mommy, amigo, right? So we have the word amigo, right? So let's move on. Amicide. Side जहां भी आता है, it means to kill. Yeah. That is why we have some words with side also, right? For example, suicide, patricide, matricide, then fratricide, regicide, राजा की हत्या. So we have all these words with side, but I have to concentrate on ami. तो amicide means, जल्दी बताओ क्या मतलब होगा. किलिंग ऑफ वंस ओन फ्रेंड. अपने ही दोस्त की हत्या को बोला जाता है एमिसाइड. कैसा लगा आपको ये बताइए जल्दी से मुझे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर शेयर करिएगा और सबसे बड़ी बात है सीखिएगा. इसमें और वर्ड्स में बहुत सारी रूट्स है जो हम आगे जरूर कवर करेंगे. ठीक है. तो अब आपके लिए ये असाइनमेंट आ रहा है. आपने सबने कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर देना है. ठीक है. वी हैव दिस. गिव 4 वर्ड्स विद रूट कैट. कैट से आप मुझे 4 वर्ड्स बना के देंगे. ठीक है. अभी तो हम एंड कर रहे हैं सेशन, लेकिन हम सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जरूर इसका लेके आएंगे. याद है किसका, निमोनिक्स का और वर्ड क्लस्टर का. और हाँ, हम एटिमोलॉजी पे भी और बहुत सारे करेंगे. ठीक है. तब तक के लिए आप जरूर इसको देखिए, सीखिए एंड ऑफ कोर्स लर्न खूब करिए. ठीक है. चलो, थैंक यू वेरी मच. सो वी आर गोइंग टू एंड द सेशन एंड डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा. बाय बाय, टेक केयर.